हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद पारुल। आज हम मोटिवेशनल बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और बीच बीच में जहाँ भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएगा उसकी हम हिंदी भी देखते चलेंगे। टेकिंग अ स्टैंड यानी एक निर्णय लेना। ऑल्दो आई वॉज अर्निंग अ लिटिल मोर इनकम फ्रॉम माई न्यू हॉबी, यद्यपि कि मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा रहा था अपने नए रुचि से। हॉबी मीन्स रुचि। आई रियलाइज्ड दैट आई वुड हैव स्टार्टअप एक्सपेंसेस। मैंने महसूस किया कि मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। एक्सपेंसेस मीन्स खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए। इन लॉन्चिंग माई न्यू एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस या व्यवसाय। अपने नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए। फॉर्चुनेटली डोलोरेस एंड आई हैड सेव्ड सम मनी। भाग्य से, फॉर्चुनेटली मीन्स भाग्य से, मैंने और डोलोरेस ने कुछ पैसे बचाए थे ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में ओवर द ईयर सालों में मैंने और डोलोरेस ने पैसे बचाए थे। टू सप्लीमेंट माई इनकम। सप्लीमेंट मीन्स पूरा करना। अपने इनकम को पूरा करने के लिए आई बिगन टू सेल अ लाइन ऑफ मर्केंडाइज। MERCHANDISE। मर्केंडाइज मीन्स सामान। मैंने सामान बेचना शुरू कर दिया। विद माई यूनिक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अपने तरीके के यूनिक लोगो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के साथ। बट देयर वॉज नो वे टू अवॉइड इट। अवॉइड मीन्स बचना। लेकिन इससे किसी भी तरीके से बचा नहीं जा सकता था। आई वुड हैव टू टेक अ ह्यूज फिनेंशियल स्टेप बैकवर्ड। ह्यूज मीन्स बड़ा। लेकिन इस बात से ये बचा नहीं जा सकता था कि मुझे पैसे के मामले में बहुत पीछे जाना पड़ता। टू स्टार्ट माई न्यू बिज़नेस। अपने नए बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए, यानी मुझे नए बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता। एटलीस्ट इन द बिगनिंग, कम से कम शुरुआत में। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। एंड येट इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। और यह आगे बढ़ने का समय था। मूव ऑन मीन्स आगे बढ़ना। आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज बीइंग पुल्ड आउट। एज इफ़ मीन्स मानो। मैंने महसूस किया मानो मैं आई वॉज बीइंग पुल्ड आउट, मैं खींचा जा रहा हूँ। ऑफ द लीगल प्रोफेशन। मैं अपने लीगल प्रोफेशन मीन्स लॉयर के, वकील के करियर से खींच के एंड इनटू माय न्यू करियर, एक नए करियर में जा रहा हूँ। वेन एवर आई स्पोक टू एन ऑडियंस और रोट अ मोटिवेशनल एस्से। जब भी मैं ऑडियंस मीन्स श्रोताओं के सामने बोलता हूँ या मोटिवेशनल निबंध या प्रेरक निबंध लिखता हूँ। आई वॉज सो इन्वेग्रेटेड। INVIGORATED। इन्वेग्रेटेड मीन्स एनर्जाइज या ऊर्जा महसूस करना। मुझे इतना ऊर्जा महसूस होता था। एंड फुल ऑफ लाइफ मीन्स खुशी से, ज़िंदगी से भरा होना या खुशी महसूस करना। मुझे बहुत ही ऊर्जा और खुशी महसूस होती थी। आई न्यू दैट्स वेयर आई बिलोंग्ड। मुझे पता था कि मैं इसीलिए बना हुआ हूँ, मैं यही काम करने के लिए बना हुआ हूँ। सो आई मेड अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ग्रेजुअल मीन्स धीमा, ट्रांजिशन मीन्स बदलाव। इसलिए मैंने एक धीमा बदलाव शुरू किया। वर्किंग 4 days a week एज अ लॉयर, देन 3 days a week। 4 दिन एक वकील के तौर पर काम करना, देन 3 days a week। फिर 3 दिन वकील के तौर पर काम करना, देन 2 days a week। फिर 2 दिन सप्ताह में वकील के तौर पर काम करना, तब तक। इन 1992 में आई बिगन वर्किंग फुल टाइम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। 1992 में मैंने फुल टाइम
मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर के तौर पर काम करना शुरू किया। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करिए। माई मदर वॉजेंट थ्रिल्ड, यानी रोमांचित या थ्रिल्ड मीन्स रोमांचित या खुशी महसूस करना। मेरी मदर रोमांचित या खुशी महसूस नहीं कर रही थी व्हेन आई टोल्ड हर दैट आई वॉज गिविंग अप द प्रैक्टिस। गिविंग अप मीन्स छोड़ना। मैंने जब उनसे कहा कि मैं अपनी लॉ का प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ, टू स्पीक अबाउट एटीट्यूड के बारे में बोलने के लिए। आफ्टर ऑल इट डजंट कैरी द प्रेस्टीज ऑफ सेइंग माई सन इज़ अ लॉयर। आखिरकार यह इस तरीके की प्रतिष्ठा नहीं कैरी करता जो कि यह कहने में होता है जैसे कि मेरा बेटा एक वकील है। प्रेस्टीज मीन्स प्रतिष्ठा। बट दीज आर इश्यूज़ यू हैव टू डील विद व्हेन यू टेक अ स्टैंड इन लाइफ। लेकिन यह कुछ बातें होती हैं जिससे आपको डील करना होता है जब आप एक निर्णय लेते हैं, जब आप एक ज़िंदगी में एक निर्णय लेते हैं। यू हैव टू फेस द फैक्ट दैट सम पीपल विल डिसअप्रूव ऑफ योर डिसीज़न। फेस यानी कि यह आपको फेस करना पड़ेगा इस फैक्ट को, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि सम पीपल, कुछ लोग इसे डिसअप्रूव यानी आपके डिसीज़न को नहीं मानेंगे। अस्वीकार करना, डिसअप्रूव मीन्स। आई ऑल्सो लर्न दैट यू ऑफन मीन्स अक्सर, यू हैव टू लेट गो मीन्स जाने देना, ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। मैंने यह भी सीखा कि अक्सर आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को जाने देना होता है या एक तरीके से इग्नोर करना होता है। एंड टेक अ फ्यू स्टेप बैकवर्ड, और कुछ कदम पीछे लेने होते हैं। बिफोर यू कैन मूव फॉरवर्ड इन अ न्यू डायरेक्शन, इससे पहले कि आप नए दिशा में आगे बढ़ें। पार्ट ऑफ द प्राइस आई हैड टू पे, मुझे कुछ कीमत इसकी चुकानी पड़ी। वॉज गिविंग अप द मनी, कि मुझे पैसे को छोड़ना पड़ा, कुछ पैसे को छोड़ना पड़ा। गिविंग अप मीन्स छोड़ना। प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा एंड सिक्योरिटी ऑफ माई लीगल करियर, यानी कि जब मैं और मुझे उसे भी छोड़ना पड़ा जब मैं एक लॉयर था, लीगल करियर में था, उसकी सुरक्षा को भी छोड़ना पड़ा। बाय द वे, एज इट टर्न्ड आउट, माई मदर बिकेम वेरी सपोर्टिव ऑफ माई न्यू करियर। लेकिन यह ऐसा हुआ, एज इट टर्न्ड आउट, यह ऐसा निकला कि मेरी मदर मेरे नए करियर में बहुत ही सपोर्टिव यानी कि हेल्पफुल थी, उन्होंने हेल्प किया। स्पेशली व्हेन शी सॉ दैट, जब उन्होंने देखा, स्पेशली मीन्स विशेषकर जब उन्होंने देखा, आई वॉज मेकिंग प्रोग्रेस, कि मैं उन्नति कर रहा था। एंड दैट आई रियली एन्जॉयड माई वर्क, और मैं अपने काम को बहुत ही एन्जॉय कर रहा था। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस अबाउट माई करियर ट्रांजिशन। मैं आपको अपने इस करियर बदलाव के बारे में क्यों बता रहा हूँ। इट्स नॉट टू इम्प्रेस यू विद वॉट आई हैव डन। इम्प्रेस मीन्स मुग्ध करना। यह मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको मुग्ध कर सकूं कि मैंने क्या किया है। वॉट आई हैव डन, बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए। आई हैव मेड प्लेंटी ऑफ ब्लंडर्स। प्लेंटी मीन्स बहुत सारी, ब्लंडर्स मीन्स बहुत बड़ी भूल। मेरा विश्वास करिए, मैंने बहुत सारी भूल और गलतियाँ अलॉन्ग द वे, इस करियर के दौरान की। आई एम शेयरिंग माई स्टोरी बिकॉज, मैं अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो हाउ ड्रास्टिकली माई लाइफ चेंज्ड। ड्रास्टिकली मीन्स ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कितने ज़बरदस्त तरीके से बदल गई, एंड हाउ मच बेटर इट गॉट, और यह कितनी बेहतर हो पाई। When I made a change in my attitude, जब मैंने अपने सोचने के तरीके को बदला। Proof positive that indeed attitude is everything। तो यह यहाँ साबित होता है indeed, बिल्कुल, कि attitude is everything, यानी कि attitude ही सब कुछ होता है। इस सेक्शन में
एक कोटेशन है, इसे भी हम देख लेते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ पर्सनस पासपोर्ट टू अ बेटर टुमारो। यानी कि सकारात्मक सोच या सकारात्मक प्रवृत्ति अगर किसी व्यक्ति में सकारात्मक प्रवृत्ति हो तो यह आने वाले बेहतर कल का प्रतीक होता है। मीन्स अगर हम अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो हमारा आने वाला कल ज़रूर ही बेहतर होगा। सो आज हमने इस सेक्शन को डिस्कस किया। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।